हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि टाइम टेबल आ गया है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अपने पास में। तो अब अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, और उसके मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे आपने एक धागा ले लिया, हाथ में पकड़ लिया, और धागे के दूसरे एंड को एक स्टोन बांध लिया और उसको ऐसे गोल गोल घुमाया। कौन से इसमें? वर्टिकल सर्कल में। तो दैट स्टोन विल परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस वन इज द सेंटर, तो इट विल बी द रेडियस। देन when the object is at the point L, then it is at the lowest point. When the object is at point H, it is at the highest point. And when it is at the position M or N, it is at the mid position. ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? मिड पोजीशन है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ linear velocity is always tangential, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, लेकिन हर जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये लोवेस्ट पोजीशन, ये मिड पोजीशन, और ये हाईएस्ट पोजीशन, और ये लोवेस्ट पोजीशन। तो एक मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं बिल्कुल शॉर्टकट टेक्निक से। तो ये है हाईएस्ट पोजीशन, समझ जाओ ये पोजीशन है, ये पोजीशन लिख दिया। तो ये हाईएस्ट और ये हो गई पोजीशन लोवेस्ट। नहीं, मिड पोजीशन लेते हैं, मिड पोजीशन, और ये हो गई लोवेस्ट, ये हो गई लोवेस्ट। ठीक है। ध्यान से देखना मैं आपको क्या टेक्निक सिखा रहा हूं। तो पहली पोजीशन हमने क्या ले लिया? पोजीशन है हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिड। यहां पर हमने ले लिया है वेलोसिटी। ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन पे यहां पर इसकी वेलोसिटी होती है √GR। तो यहां लिख दिया हमने √GR। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। मिड पोजीशन पे √3GR, और लोवेस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी होती है √5GR। √5GR। ठीक है। उसके बाद में अगर हमने ले लिया टेंशन, ये V इक्वल्स टू, और ये टेंशन के लिए T ले लिया, T इक्वल्स टू। ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है T इक्वल्स टू 0। तो टेंशन कितना हुआ? 0। मिड पोजीशन पे टेंशन होता है T इक्वल्स टू 3mg। तो यहां पे हमने लिख दिया 3mg। और लोवेस्ट पोजीशन में यहां पर इसका टेंशन होता है 6mg। तो यहां पे हमने लिख दिया 6mg। ठीक है। तो याद है मेरे को, मैं क्लासेस में टेस्ट कंडक्ट किया था 2 दिन पहले। तो मैं एमसीक्यू में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन हाईएस्ट पोजीशन एंड लोवेस्ट पोजीशन। तो आंसर लिखा था बच्चों ने 4mg। बहुत सारे बच्चों, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा उनके, एक से एक बच्चे ने लिखा था जो अपने आप को होशियार समझते हैं। उन्होंने भी लिखा था, होशियार समझते मतलब वो बच्चे है होशियार, लेकिन अब गलती तो हो जाती है ना सबसे। तो उन्होंने लिखा था 4mg। जबकि सिंपल सा लॉजिक है, देखो हाईएस्ट पोजीशन में कितना है? 0। लोवेस्ट पोजीशन में कितना है? 6mg। तो 6mg माइनस 0 आंसर कितना होता है? 6mg। तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन थे हमारे पास, उसके पास में।
तो उसमें एक 6 mg का भी आंसर था, लेकिन उन्होंने क्या लिख क्या है 4 mg। और अब तुमको तो पता है अपने वनी का कैसा रहता है कि अगर क्लास में जिस रूम में एग्जाम हो रही है, अगर एक ने अगर जो लिख दिया, समझ जाओ एक ने लिख दिया 4 mg, तो वो आंसर 4 mg जो है ना वायरल हो जाता है, वायरल। बस सब जो है जिन्होंने सही लिखा है ना वो भी काट काट के नहीं क्या वही लिखा है 4 mg। अब देखते हैं एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए हमने टोटल एनर्जी कंसीडर कर लिया। दिमाग में आप ये बात हमेशा याद रखना कि व्हेन देयर इज अ मेंशन ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है वो कौन है, वो एनर्जी है, तो इसका मतलब वो है टोटल एनर्जी। अगर एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी पूछना है तो क्लियर मेंशन करेगा काइनेटिक एनर्जी। अगर उसको मेंशन करना है पोटेंशियल एनर्जी तो क्लियर मेंशन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ है एनर्जी तो समझ जाना कि ही इज टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी। तो हाईएस्ट पोजीशन पे टोटल एनर्जी है 5/2 mgr, और मिड पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी कितनी है 5/2 mgr, और लोवेस्ट पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी कितनी है 5/2 mgr। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती है अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है हर जगह पे 5/2 mgr, 5/2 mgr। और जब देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हर एक जगह पे, लेकिन टेंशन भी देखो, टेंशन भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है कांस्टेंट है। तो अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, when the particle is performing the that means when the object is moving in a vertical circle, so when it is in a anti-clockwise direction, when it is moving in upward direction, that means it is moving against the acceleration due to gravity, so velocity decreases, and when it is moving in downward direction, so it is moving with the acceleration due to gravity, तो velocity increases। तो इसके वजह से जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड जो है इसकी कम ज्यादा हो रही है। तो आप सिंपल में इसको ये भी बोल सकते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सा एग्जांपल है। अब दूसरा अगर एग्जांपल आपको पता होना करना है तो आप एग्जांपल पे लिख सकते हैं जायंट व्हील। क्या लिख सकते हैं, जायंट व्हील। ठीक है, ये आप टेबल देख लीजिए, बिल्कुल शॉर्टकट टेक्निक है याद रखने की। आप इससे बहुत ही आसानी से आप इसमें से याद कर सकते हैं। और आपको पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। नई पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये सर के ऊपर से चला जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।